गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये पढ़ेंगे दैट हाउ इज़ द क्लाइमेट इन इंडिया। इंडिया में कैसा क्लाइमेट हमको देखने को मिलता है। ओके, नाउ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड्स। ओके, मैंने कल आपको बताया था कि व्हाट आर मॉनसून विंड्स। ठीक है, मॉनसून विंड्स कैसे दो तरीके की होती हैं। पहले आपकी द मॉनसून विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड फॉर 6 months इन द समर्स। ये समर्स में कैसे ब्लो करती हैं? सी से लैंड की तरफ। एंड इन द अदर 6 months, जो अदर 6 months होते हैं यानी कि जो विंटर सीजन होता है उसमें वो लैंड से सी की तरफ ब्लो करती हैं। तो जो आपका इंडिया का क्लाइमेट है वो मॉनसून विंड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, मीन्स उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। The interior parts of India experience extreme climate. Here summers are too hot and winters are too cold. जो हमारे इंडिया का इंटीरियर पार्ट है, मतलब जो हमारा अंदर वाला एरिया है इंडिया का, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट होते हैं। यहाँ का जो समर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और जो विंटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। The coastal areas have mild or moderate climate due to the effect of oceanic waves. जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं, यू ऑल नो दैट कोस्टल एरियाज क्या होते हैं? जो पानी के आसपास वाले एरियाज होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? माइल्ड और मॉडरेट, ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ओशियानिक वेव्स। और ये किसकी वजह से होता है? ओशियन की जो वेव्स होती हैं उसकी वजह से ये क्लाइमेट ऐसा ही यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ पर रहता है। दीज एरियाज आर नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। यहाँ के जो एरियाज होते हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडे। इंडिया रिसीव्स मोर रेनफॉल ड्यूरिंग समर्स। जो इंडिया में समर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। एंड द मॉनसून विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड ब्रिंग हैवी रेनफॉल इन द कंट्री। जो ये मॉनसून विंड्स होती हैं जो सी से लैंड की तरफ ब्लो करती हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल लाती हैं कंट्री के अंदर। ड्यूरिंग विंटर्स इंडिया रिमेन्स कोल्ड एंड ड्राई बिकॉज एट दैट टाइम विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। और जब विंटर्स का टाइम आता है तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है? कोल्ड रहता है और ड्राई। ड्राई का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि रेनफॉल नहीं होती है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। उस टाइम पे अभी मैंने आपको बताया था जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो विंटर्स टाइम में लैंड से सी की तरफ ब्लो करती हैं। इस वजह से क्या होता है, जो यहाँ पर जो जब विंटर का टाइम होता है तो रेनफॉल बहुत ही कम होता है, इवन ड्राई रहता है। इंडियन एग्रीकल्चर मेनली डिपेंड्स ऑन मानसून। जो हमारा इंडिया का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो हमारा ज़्यादातर मानसून पे ही डिपेंड रहता है। गुड मानसून्स मीन्स एडिक्वेट रेन विच रिजल्ट्स इन गुड क्रॉप प्रोड्यूस। और अगर ज़्यादा बारिश होगी, अगर अच्छे मानसून्स होंगे तो क्या होगा? एडिक्वेट रेन, मतलब अच्छी खासी रेन होगी, बारिश होगी, विच रिजल्ट्स इन गुड क्रॉप प्रोड्यूस, और जिसकी वजह से अच्छी क्रॉप भी प्रोड्यूस हो पाएगी। Now our next topic is factors affecting the climate of India. There are various factors that influence the climate of India. अब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट पे अफेक्ट करते हैं कि क्लाइमेट क्यों चेंज होता है, किसकी वजह से चेंज होता है, वो सारे फैक्टर्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ऑल्टीट्यूड, नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड मॉनसून विंड्स. Now first one is latitudinal extent. So India is situated between 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minute north latitudes. Okay, now the Tropic of Cancer passes through India and divides the country in two equal halves. मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो Tropic of Cancer है वो इंडिया को दो equal half में divide करता है. Its southern part lies near the equator while the northern part lies away from the equator. जो हमारा इंडिया का southern portion है वो इक्वेटर के पास है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो बिल्कुल टिप है हमारी इंडिया की, वहाँ से हमारा इक्वेटर टच होके जाता है। तो जो इक्वेटर वाला पोर्शन है
सॉरी, जो सदर्न पोर्शन है वो इक्वेटर के पास है और जो नॉर्दर्न पोर्शन है वो इक्वेटर से दूर है। इसीलिए क्या होता है, सी द सदर्न हाफ ऑफ इंडिया लाइज इन द टॉरिड जोन। जो सदर्न हाफ है वो हमारा टॉरिड जोन के अंदर आता है एंड द नॉर्दर्न हाफ लाइज इन द टेम्परेट जोन, और जो नॉर्दर्न हाफ है वो टेम्परेट जोन के अंदर आता है। Thus the whole of India remains warm throughout the year। इसीलिए जो हमारा पूरा इंडिया है वो हमेशा कैसा रहता है, पूरे साल कैसा रहता है, वार्म रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रहता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी। Now the coastal areas of India have an equable distance। जो हमारे सी से जो डिस्टेंस होता है वो भी क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कैसे? जो कोस्टल एरियाज हैं, मतलब जो सी के पास वाले एरियाज हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, इक्वेबल रहता है, मीन्स मॉडरेट या फिर माइल्ड रहता है। While the areas in the interior of India are far away from the moderating effects of the sea, so these areas experience extreme climate। और जो एरियाज हमारे इंटीरियर में है, मतलब इंडिया के अंदर हैं, वो बहुत ज़्यादा सी से थोड़ा दूर रहते हैं, इसीलिए जो सी का जो इफेक्ट होता है इन एरियाज पे कम होता है और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है,